बुजुर्ग जनरल यह दृश्य देखकर मन ही मन संतोष महसूस करता है। सैनिक पीछे से दौड़ते रहे, लेकिन किले के घोड़े चाहे जितने तेज होंगे, काले बादल की रफ्तार से कैसे मुकाबला कर पाते। दोनों घने जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। जब सैनिक गद्दार तक पहुंचे तो उसका शरीर घिसट घिसट कर आधा ही बचा था। उधर वह एक इंसान और एक घोड़ा लगभग 40 कोस तक लगातार भागते रहे। बूढ़ा जनरल हाँफने लगा। उसने पैरों से काले बादल की दोनों करवटों को हल्के से दबाया, रुकने का संकेत दिया। काला बादल तुरंत पास की झाड़ियों में घुस गया। चारों ओर खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद ही रुका। जनरल ने कांपते हाथों से उसके पीठ पर थपकी देनी चाहिए, मगर सीने की गहरी पीड़ा से मुंह से खून उछल पड़ा। वह धीमी आवाज में बोला, एक योद्धा होने के नाते जिस दिन युद्ध भूमि में उतरा था उसी दिन से मौत के लिए तैयार था, लेकिन मुझे बस यही मलाल है कि मैं ऐसे गद्दारों के राज में मरा। धन्यवाद मेरे पुराने साथी, तेरी वजह से मेरी मौत बेकार नहीं गई। उस देशद्रोही को मार सका, यही मेरा आखिरी धर्म था। तभी काले बादल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि जनरल के सीने में एक तीर पूरी तरह आर पार हो चुका था। उसे निकाला नहीं जा सकता था। खून रोकना अब नामुमकिन था। वह अब तक सिर्फ एक ही जिद पर जिंदा था, अगर अगला जन्म मिला तो फिर साथ में रणभूमि में उतरेंगे। इतना कहते ही जनरल की सांस टूट गई। देश के लिए जान देने वाले ऐसे निर्दोष वीर अनगिनत थे, लेकिन काला बादल ये सच स्वीकार नहीं कर सका। जीवन भर साथ युद्ध लड़ा था, न जाने कितनी बार लाशों के ढेर से एक साथ निकल कर आए थे। उनका रिश्ता मालिक और घोड़े से आगे बढ़कर खून के भाइयों जैसा बन चुका था। जंगल को चीर देने वाली एक दर्दनाक हिनहिनाहट गूंजी। काला बादल जनरल के शव को पीठ पर लादे अंधाधुंध दौड़ पड़ा। अंततः वह सीमा के पास उस घाटी में पहुंचा जहां असंख्य लाशें दफन थी। उसे याद आया, जनरल ने कहा था अगर वह फिर जीवित हो सके तो चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो वह स्वीकार करेगा। काला बादल लाशों के उस पहाड़ को देखता रहा। जनरल के राजधानी जाने के बाद यह जगह उजड़ चुकी थी, मगर यहाँ की नकारात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। वह चारों खुरों से मिट्टी खोदने लगा। खुर फट गए, खून बहने लगा। फिर भी वह नहीं रुका। कई दिनों और रातों तक किसी को पता नहीं चला कि उसने कितनी ताकत झोंक दी। एक विशाल गड्ढा तैयार हुआ, उसमें हजारों शव इकट्ठा किए गए। सबसे ऊपर अपने जनरल के शरीर को सुला दिया गया, फिर मिट्टी डालकर सब ढक दिया। ऊपर पत्थरों का ढेर बना दिया ताकि राहगीर जान सके कि यहाँ कोई वीर सोया है और श्रद्धा अर्पित कर सके।